जब जिंदगी अचानक बदलने लगे, बिना किसी चेतावनी के, जब लोग दूर जाने लगे, दिल खाली खाली सा लगे और हर कोशिश के बाद भी सफलता हाथ ना आए, तो अक्सर इंसान डर जाता है। उसे लगता है कि शायद सब कुछ खत्म हो रहा है, शायद किस्मत उसका साथ छोड़ चुकी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यही वो समय है जब आपकी जिंदगी खत्म नहीं बल्कि एक नए स्तर पर शुरू हो रही है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? परमहंस योगानंद कहते हैं कि जीवन में जब भी कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, तो सबसे पहले इंसान को भीतर से झकझोरा जाता है। उसकी पुरानी दुनिया को धीरे धीरे हिलाया जाता है ताकि वह उस नई सच्चाई के लिए तैयार हो सके जो उसके जीवन में आने वाली है। और यही कारण है कि जब आप अपने जीवन में अजीब बदलाव महसूस करते हैं, जब सब कुछ अनिश्चित सा लगने लगता है, तो यह कोई बुरा संकेत नहीं होता। यह एक गहरी प्रक्रिया होती है, एक ऐसी प्रक्रिया जो आपको उस इंसान में बदल रही होती है जो आप बनने के लिए पैदा हुए थे। इस समय सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है डर जाना, रुक जाना या खुद को दोष देना। लेकिन सच्चाई यह है कि जब जीवन आपको अकेला कर देता है, जब रास्ते कठिन हो जाते हैं और जब हर चीज आपके नियंत्रण से बाहर लगने लगती है, तो वही समय होता है जब ब्रह्मांड आपको एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहा होता है। यह एक तरह की परीक्षा होती है, लेकिन यह परीक्षा आपको गिराने के लिए नहीं बल्कि आपको ऊपर उठाने के लिए होती है। इसीलिए अगर आज आप खुद को इस स्थिति में पा रहे हैं, तो घबराइए मत, क्योंकि हो सकता है कि यह आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ हो। पहला संकेत है अचानक अकेलापन बढ़ना। जब आपके जीवन में बिना किसी स्पष्ट कारण के लोग दूर जाने लगते हैं, रिश्तों में पहले जैसी गर्माहट नहीं रहती और आप खुद को पहले से ज्यादा अकेला महसूस करने लगते हैं, तो यह स्थिति बहुत दर्द देती है। दिल में एक खालीपन सा भर जाता है। मन बार बार सवाल करता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मैंने कुछ गलत किया है? और यही वह जगह है जहां इंसान खुद को सबसे ज्यादा गलत समझ लेता है। लेकिन अगर आप इस स्थिति को थोड़ी गहराई से समझें, तो आपको एहसास होगा कि यह अकेलापन कोई सजा नहीं है बल्कि एक तैयारी है। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि जब इंसान को भीतर से जगाना होता है, तो सबसे पहले उसे बाहरी शोर से अलग किया जाता है, क्योंकि जब तक इंसान भीड़ में रहता है, वह खुद की असली आवाज को कभी सुन ही नहीं पाता। हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के साथ रहते रहते उनकी बातों में, उनकी उम्मीदों में, उनकी राय में इतने उलझ जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हम खुद कौन हैं। हमें यह तक पता नहीं होता कि हमें सच में क्या चाहिए, हम किस रास्ते पर जाना चाहते हैं और हमारा असली उद्देश्य क्या है। लेकिन जैसे ही जीवन हमें अकेला करता है, ये सारी बाहरी आवाजें धीरे धीरे कम होने लगती हैं और तब एक नई आवाज जन्म लेती है, हमारी अपनी आवाज। शुरुआत में यह अकेलापन बहुत भारी लगता है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छिन गया हो। लेकिन धीरे धीरे यही अकेलापन आपको खुद के करीब लाने लगता है। आप अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं, आप अपने आप से सवाल करने लगते हैं और यही सवाल आपको आपकी सच्चाई तक ले जाते हैं। आपने शायद यह नोटिस किया होगा कि जब आप लोगों के बीच होते हैं, तो आपका ध्यान हमेशा बाहर रहता है। कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कह रहा है, किसे खुश करना है, किससे आगे निकलना है। लेकिन जब आप अकेले होते हैं, तो यह सब खत्म हो जाता है और तब पहली बार आप खुद को महसूस करते हैं। यही वह समय होता है जब आपका असली विकास शुरू होता है। यही वह समय होता है जब आप मजबूत बनते हैं, क्योंकि अब आपकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं रहती। अब आप सीखते हैं कि अपने साथ रहना क्या होता है, अपने अंदर शांति कैसे ढूंढी जाती है और खुद को समझना कितना जरूरी है। धीरे धीरे यह अकेलापन आपको डराना बंद कर देता है, बल्कि आपको सुकून देने लगता है। आप महसूस करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपका असली रूप है, आपकी आत्मा है, आपकी शक्ति है। और यही एहसास आपको इतना मजबूत बना देता है कि अब आपको किसी के जाने का डर नहीं रहता। इसलिए अगर आज आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो उसे गलत मत समझिए। यह आपकी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण चरण है। यह वह समय है जब आपको भीड़ से अलग किया जा रहा है ताकि आप अपने असली रास्ते पर चल सकें। याद रखिए, हर बड़ा इंसान अपने जीवन में एक ऐसा समय जरूर देखता है जब वह पूरी तरह अकेला हो जाता है, क्योंकि जब तक आप हर किसी को खुश करने में लगे रहेंगे, तब तक आप अपने असली उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह अकेलापन आपको तोड़ने नहीं आया, यह आपको बनाने आया है। दूसरा संकेत है आपके अंदर अचानक बदलाव आना। यह बदलाव बहुत धीरे धीरे शुरू होता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है।
जिन चीजों से पहले आपको खुशी मिलती थी, अब वही चीजें आपको खाली लगने लगती हैं। जिन लोगों के साथ आप घंटों समय बिताते थे, अब उनके साथ कुछ देर बैठना भी मुश्किल लगने लगता है। भीड़, शोर, दिखावा, ये सब आपको थकाने लगता है और आप खुद को एक अलग ही दुनिया में महसूस करने लगते हैं। शुरुआत में यह बहुत अजीब लगता है। आपको लगता है कि शायद आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, शायद आप दूसरों से अलग होते जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप अलग नहीं हो रहे, आप ऊपर उठ रहे हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब आत्मा जागने लगती है तो सबसे पहले इंसान की रुचियां बदलती हैं, क्योंकि जो चीजें पहले उसे बाहर की दुनिया से बांध कर रखती थीं, वही अब उसे अर्थहीन लगने लगती हैं। यह बदलाव एक संकेत है कि आप अब सतही जीवन से निकलकर गहराई की ओर बढ़ रहे हैं। अब आप सिर्फ वही नहीं देखना चाहते जो सामने है, आप उसके पीछे का सच जानना चाहते हैं। आप खुद से सवाल करने लगते हैं, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। और यही सवाल आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाते हैं जो बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर चल रही होती हैं। इस दौरान आपकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। जो चीजें पहले बहुत जरूरी लगती थीं, अब उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। और जो चीजें पहले आपने कभी सोची भी नहीं थीं, अब वही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाती हैं, जैसे शांति, सच्चाई, आत्मज्ञान और खुद को समझना। यह बदलाव आपको एक नई स्पष्टता देता है। अब आप फैसले जल्दी में नहीं लेते बल्कि समझ कर लेते हैं। अब आप दूसरों की राय से कम प्रभावित होते हैं और खुद पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। लेकिन इस बदलाव के साथ एक चुनौती भी आती है। लोग आपको समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि आप बदल गए हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे। और कहीं ना कहीं यह बात सच भी होती है, क्योंकि आप सच में बदल रहे होते हैं। लेकिन यह बदलाव गलत नहीं है, यह जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपनी पुरानी सोच और आदतों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप एक नए स्तर पर नहीं पहुंच सकते। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि यह बदलाव आपको अंदर से मजबूत बना रहा है। अब छोटी छोटी बातों से आपको फर्क नहीं पड़ता। अब आप हर परिस्थिति में एक संतुलन बनाए रखते हैं और यही संतुलन आपको जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देता है। यह संकेत बताता है कि आप एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं, एक ऐसी दिशा जहां आप अपने असली स्वरूप को पहचानेंगे। यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यही वह रास्ता है जो आपको भीड़ से अलग बनाता है, जो आपको खास बनाता है। इसीलिए अगर आप अपने अंदर यह बदलाव महसूस कर रहे हैं, तो उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए। उसे अपनाइए, उसे समझिए, क्योंकि यही बदलाव आपको उस इंसान में बदल रहा है जो आप बनने के लिए पैदा हुए थे। तीसरा संकेत है बार बार असफलता मिलना। जब आप पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और पूरी उम्मीद के साथ किसी काम में लगते हैं, लेकिन फिर भी बार बार असफलता हाथ लगती है, तो यह स्थिति इंसान को अंदर से हिला देती है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ही खिलाफ हो गई हो। हर कोशिश के बाद जब परिणाम आपके अनुसार नहीं आता, तो मन में एक ही सवाल बार बार उठता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेरी मेहनत कम है? क्या मुझ में कोई कमी है? या फिर मैं उस काबिल ही नहीं हूं जो मैं पाना चाहता हूं? यही वह मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं, अपने आप पर शक करने लगते हैं और धीरे धीरे उस रास्ते से हट जाते हैं जिस पर कभी उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कदम रखा था। लेकिन अगर आप इस स्थिति को एक अलग नजरिए से देखें, तो आपको समझ आएगा कि यह असफलता दरअसल रुकावट नहीं, बल्कि एक संकेत है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि असफलता वह दीवार नहीं है जो आपके रास्ते को खत्म कर देती है, बल्कि वह एक मोड़ है जो आपको सही दिशा में ले जाने के लिए आता है। जीवन में हर इंसान के लिए एक सही रास्ता होता है, एक ऐसा रास्ता जो उसके स्वभाव, उसकी क्षमता और उसके असली उद्देश्य के साथ मेल खाता है। लेकिन कई बार हम उस रास्ते को पहचान नहीं पाते। हम दूसरों को देखकर, समाज के दबाव में या अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हुए ऐसे रास्तों पर चल पड़ते हैं जो हमारे लिए बने ही नहीं होते। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, हम मेहनत करते हैं, उम्मीद रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे चीजें हमारे खिलाफ जाने लगती हैं। जितना हम कोशिश करते हैं, उतना ही परिणाम हमसे दूर होता जाता है। और यही वह जगह है जहां ब्रह्मांड हमें रोकने की कोशिश करता है। अगर हर बार आपकी हर इच्छा पूरी हो जाए, तो आप कभी यह समझ ही नहीं पाएंगे कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या। आप उसी रास्ते पर चलते रहेंगे जो दिखने में अच्छा है, लेकिन अंदर से खाली है। असफलता आपको झकझोरती है,
आपको रुककर सोचने पर मजबूर करती है। आपको यह सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या यह वही जीवन है जो मुझे जीना चाहिए? और यही सवाल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकते हैं। जब आप बार बार असफल होते हैं तो धीरे धीरे आपका नजरिया बदलने लगता है। पहले जहां आप सिर्फ जीत के बारे में सोचते थे, अब आप सीखने लगते हैं। हर असफलता आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। धैर्य, समझ, संतुलन और खुद पर भरोसा। यह आपको मजबूत बनाती है, आपको उस स्तर के लिए तैयार करती है जहां आप बड़ी सफलता को संभाल सकें। क्योंकि बिना संघर्ष के मिली सफलता अक्सर इंसान को कमजोर बना देती है, लेकिन बार बार गिरकर उठने वाला इंसान अंदर से अटूट हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे कठिन चीज होती है विश्वास बनाए रखना। जब हर तरफ से निराशा मिल रही हो, जब कोई आपका साथ ना दे रहा हो, तब खुद पर भरोसा रखना आसान नहीं होता। लेकिन यही वह परीक्षा होती है जो यह तय करती है कि आप अपने सपनों के लिए कितने सच्चे हैं। कई बार असफलता आपको एक पूरी तरह नए रास्ते की ओर ले जाती है, एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि अगर उस समय आपको सफलता मिल जाती तो आप इस बेहतर रास्ते तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। यही जीवन का खेल है। जो चीज आपको उस समय हार लगती है वही आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी जीत की नींव बनती है। इसलिए अगली बार जब आपको असफलता मिले तो उसे अंत मत समझिए, उसे एक संकेत की तरह देखिए। खुद से पूछिए, यह मुझे क्या सिखा रही है? मुझे क्या बदलना चाहिए? और क्या मैं उस रास्ते पर हूं जो सच में मेरे लिए बना है? धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि असफलता अब आपको डराती नहीं, बल्कि आपको दिशा देती है। आप हर हार के बाद और मजबूत होकर आगे बढ़ते हैं। और यही ताकत आपको उन लोगों से अलग बनाती है जो पहली ही हार में टूट जाते हैं। याद रखिए, हीरा बनने से पहले कोयले को भी भारी दबाव और अंधेरे से गुजरना पड़ता है। अगर वह दबाव ना हो तो वह कभी हीरा नहीं बन सकता। ठीक उसी तरह आपकी असफलताएं भी आपको तराश रही हैं, आपको उस रूप में ढाल रही हैं जो चमकने के लिए बना है। इसलिए निराश मत होइए, यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। चौथा संकेत है बार बार एक ही चीज दिखाई देना। जब कोई संख्या, कोई शब्द या कोई विचार बार बार आपके सामने आता है तो अक्सर हम उसे एक साधारण संयोग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब वही चीज बार बार लगातार आपके सामने आने लगे तो वह सिर्फ संयोग नहीं रहती, वह एक संकेत बन जाती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब इंसान की चेतना जागने लगती है तो ब्रह्मांड उससे सीधे शब्दों में नहीं बल्कि संकेतों के माध्यम से बात करता है। ये संकेत बहुत साधारण होते हैं लेकिन उनका अर्थ बहुत गहरा होता है। जैसे बार बार एक ही समय देखना, 11:11, 2:22, या कोई खास संख्या, या फिर कोई शब्द, कोई गाना या कोई विचार जो बार बार आपके दिमाग में आता है। शुरुआत में आप इसे नजरअंदाज करते हैं, आपको लगता है कि यह सिर्फ दिमाग का खेल है। लेकिन जैसे जैसे यह दोहराव बढ़ता है आप अंदर से महसूस करने लगते हैं कि इसके पीछे कुछ है, कुछ ऐसा जो आपको समझना चाहिए। ये संकेत दरअसल आपके ध्यान को एक खास दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। वे आपको यह बताना चाहते हैं कि आप जिस रास्ते पर हैं उस पर ध्यान दीजिए। क्या यह सही है? क्या यह वही दिशा है जहां आपको जाना चाहिए? कई बार ये संकेत आपको किसी फैसले की ओर इशारा करते हैं, कई बार आपको चेतावनी देते हैं और कई बार आपको यह भरोसा दिलाते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन इन संकेतों को समझने के लिए सबसे जरूरी चीज है जागरूकता। क्योंकि अगर आप ध्यान ही नहीं देंगे तो आप इन्हें पहचान नहीं पाएंगे। जब भी आपको लगे कि कोई चीज बार बार आपके सामने आ रही है तो रुकिए, थोड़ी देर शांत हो जाइए और खुद से पूछिए, ये मुझे क्या बताना चाहती है? उस समय आपके अंदर जो जवाब आएगा वही असली संकेत होगा। यह प्रक्रिया आपको अपने अंदर की आवाज से जोड़ती है, क्योंकि असली मार्गदर्शन बाहर से नहीं अंदर से आता है। ये संकेत सिर्फ एक माध्यम होते हैं जो आपको आपकी ही अंतरात्मा तक पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ एक गलती बहुत लोग करते हैं, वे हर छोटी चीज को संकेत मानने लगते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है संतुलन बनाए रखना। हर चीज संकेत नहीं होती, लेकिन जो चीज बार बार लगातार और गहराई से आपके ध्यान में आती है वही असली संकेत होती है। उसे नजरअंदाज मत कीजिए। धीरे धीरे जब आप इन संकेतों को समझने लगते हैं तो आपको महसूस होगा कि आपका जीवन बदल रहा है। अब आप पहले की तरह बिना दिशा के नहीं चल रहे होते,
बल्कि हर कदम पर आपको एक अदृश्य मार्गदर्शन मिल रहा होता है। आपको महसूस होता है कि आप अकेले नहीं हैं। कोई शक्ति है जो आपको सही दिशा में ले जा रही है। यह अनुभव आपको आत्मविश्वास देता है, आपको अंदर से मजबूत बनाता है। अब आपको फैसले लेने में डर नहीं लगता, क्योंकि आप जानते हैं कि आप जिस रास्ते पर हैं वह यूं ही नहीं बना, बल्कि यह आपके लिए चुना गया है। और जब आप इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड हमेशा हमसे बात करता है, लेकिन वह शब्दों में नहीं, संकेतों में बात करता है। जो लोग इन संकेतों को समझ लेते हैं वे कभी भटकते नहीं। इसलिए अगर आपके जीवन में भी कुछ बार बार हो रहा है तो उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है वही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने वाला हो। 5वां संकेत है बिना किसी कारण के अंदर से शांति और खुशी महसूस होना। यह संकेत सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन वास्तव में यह सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली संकेतों में से एक है। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी चीज के पीछे भागते रहते हैं, खुशी और शांति। हम सोचते हैं कि जब हमारे पास पैसा होगा, अच्छा घर होगा, अच्छे रिश्ते होंगे, तब हम खुश होंगे। हम अपनी खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जो खुशी बाहर की चीजों से मिलती है वो हमेशा अस्थायी होती है। वो कुछ समय के लिए आती है और फिर चली जाती है। लेकिन जब आपके जीवन में यह संकेत आता है कि आप बिना किसी वजह के अंदर से शांत और खुश महसूस करने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां आपकी खुशी किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रही। परमहंस योगानंद कहते हैं, सच्ची खुशी आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है। लेकिन हम इस सच्चाई को भूल चुके होते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा बाहर की दुनिया पर लगा रहता है। जब आपके अंदर यह बदलाव आता है तो आपको खुद भी समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आप सोचते हैं कि बिना किसी खास कारण के मैं इतना शांत क्यों महसूस कर रहा हूं, लेकिन यही तो इस संकेत की खूबसूरती है। यह खुशी किसी कारण से नहीं आती, इसलिए इसे कोई छीन भी नहीं सकता। यह आपके अंदर से उठती है, आपकी आत्मा से निकलती है और धीरे धीरे आपके पूरे व्यक्तित्व को बदलने लगती है। जब आप इस अवस्था में होते हैं तो जीवन की समस्याएं आपको पहले की तरह प्रभावित नहीं करती। मुश्किलें आती हैं, लेकिन आप उनके बीच भी एक स्थिरता महसूस करते हैं, जैसे आपके अंदर कोई ऐसी जगह बन गई हो जहां हर परिस्थिति में शांति बनी रहती है। यही असली ताकत है। बाहर कुछ भी हो, लेकिन अंदर सब कुछ संतुलित रहे। इस अवस्था का एक और गहरा अर्थ है कि आप अब खुद के साथ सहज हो चुके हैं। पहले शायद आप अकेले रहने से डरते थे। आपको हमेशा किसी न किसी की जरूरत महसूस होती थी, लेकिन अब आप अपने साथ समय बिताने में सुकून महसूस करते हैं। अब आपको खुद को व्यस्त रखने के लिए किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब आपका अपना साथ ही आपको अच्छा लगने लगा है। और यही वह स्थिति है जहां इंसान वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि अब उसकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं होती। धीरे धीरे यह शांति आपके फैसलों में भी दिखाई देने लगती है। अब आप जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते। अब आप हर चीज को समझकर, महसूस करके आगे बढ़ते हैं। और यही वजह है कि आपके फैसले भी पहले से ज्यादा सही होने लगते हैं, क्योंकि अब वे डर, लालच या दबाव से नहीं, बल्कि स्पष्टता और संतुलन से लिए जाते हैं। लेकिन इस अवस्था को बनाए रखने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, जागरूकता। अगर आप फिर से पूरी तरह बाहरी दुनिया में उलझ गए तो यह शांति धीरे धीरे कम हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप समय समय पर खुद से जुड़ते रहें, अपने अंदर झांकते रहें और उस स्रोत को महसूस करते रहें जहां से यह शांति आ रही है। जैसे जैसे यह अंदरूनी शांति बढ़ती है, वैसे वैसे आपके आसपास का माहौल भी बदलने लगता है। लोग आपके पास आकर सुकून महसूस करते हैं, आपकी बातों में एक गहराई आ जाती है और आपकी उपस्थिति ही एक सकारात्मक ऊर्जा फैलाने लगती है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि अब आप केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बन चुके होते हैं। याद रखिए, दुनिया की हर खुशी अस्थायी है, लेकिन जो खुशी आपके अंदर से आती है वह कभी खत्म नहीं होती। और यही खुशी आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है।
इसलिए अगर आप बिना किसी कारण के शांति और खुशी महसूस कर रहे हैं तो उसे हल्के में मत लीजिए। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। आप अपने असली स्वरूप के करीब पहुंच रहे हैं और आपकी आत्मा अब पूरी तरह जागने लगी है। छठा संकेत है पुरानी जिंदगी का धीरे धीरे टूटना। यह वह संकेत है जिसे समझना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें दर्द होता है, बिछड़ना होता है और एक ऐसी अनिश्चितता होती है जो इंसान को अंदर से हिला देती है। जब आपकी पुरानी जिंदगी टूटने लगती है तो सबसे पहले आपके रिश्तों में बदलाव आता है। जो लोग कभी आपके बहुत करीब थे वे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। जिनसे रोज बात होती थी उनसे अब खामोशी बढ़ने लगती है और यह सब बिना किसी बड़ी वजह के होता हुआ महसूस होता है। आप बार बार सोचते हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या गलती मेरी है? लेकिन सच्चाई यह है कि जैसे जैसे आप बदलते हैं, आपकी ऊर्जा बदलती है और वही ऊर्जा तय करती है कि कौन आपके साथ रहेगा और कौन नहीं। हर रिश्ता एक ही स्तर पर हमेशा नहीं टिक सकता। कुछ लोग आपके जीवन में सिर्फ एक खास समय के लिए आते हैं। आप तो नया कभी आ ही नहीं पाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक बीज अगर अपने खोल को छोड़ने से डर जाए तो वो कभी पौधा नहीं बन सकता। टूटना जरूरी है, बिखरना जरूरी है, क्योंकि यही प्रक्रिया आपको आपके असली रूप में ढालती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जो चीजें आपसे दूर हुईं वे वास्तव में आपके लिए सही नहीं थीं। जो रिश्ते टूटे उन्होंने आपको कुछ सिखाया और फिर अपना काम पूरा करके चले गए। ये समझ आपको अंदर से मजबूत बनाती है। इस दौरान आपका नजरिया भी बदलता है। पहले जहां आप हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते थे, अब आप छोड़ना सीखते हैं। अब आपको ये समझ आने लगता है कि हर चीज हमेशा के लिए नहीं होती और ये ठीक भी है, क्योंकि जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा और जो कल आएगा वो आज से अलग होगा। और जैसे ही आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, आपका डर खत्म होने लगता है। अब आपको खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि आप जानते हैं कि हर खोना किसी न किसी पाने की शुरुआत है। धीरे धीरे आपकी नई जिंदगी आकार लेने लगती है। नए लोग आपके जीवन में आते हैं, नई आदतें बनती हैं और एक नया दृष्टिकोण विकसित होता है। अब आप पहले से ज्यादा स्पष्ट होते हैं, ज्यादा मजबूत होते हैं और सबसे जरूरी, आप खुद के करीब होते हैं। ये नया जीवन बाहर से नहीं, अंदर से बनता है। और जब अंदर सब कुछ बदल जाता है तो बाहर की दुनिया भी अपने आप बदलने लगती है। इसलिए अगर आज आपको लगता है कि आपकी पुरानी जिंदगी टूट रही है तो घबराइए मत। ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। ये वह प्रक्रिया है जो आपको आपके असली स्वरूप तक ले जा रही है। याद रखिए, जब एक सूरज ढलता है तभी दूसरा उगने की तैयारी करता है। अंधेरा स्थायी नहीं होता, वो सिर्फ उजाले से पहले का चरण होता है। और ठीक उसी तरह आपकी यह टूटन भी एक नए जीवन का संकेत है। एक ऐसा जीवन जो पहले से ज्यादा सच्चा होगा, ज्यादा गहरा होगा और पूरी तरह आपका होगा। तो इन सभी संकेतों का सार यही है। अगर आपके जीवन में अचानक बदलाव आ रहे हैं, लोग दूर हो रहे हैं, असफलताएं मिल रही हैं, अंदर से बदलाव महसूस हो रहा है, बिना कारण शांति मिलने लगी है और पुरानी जिंदगी धीरे धीरे टूट रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह कोई बुरा समय नहीं है, यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यह वह दौर है जब आपको तोड़ा नहीं जा रहा, बल्कि आपको एक नए और मजबूत रूप में गढ़ा जा रहा है। यह वही समय है जब आपकी आत्मा जाग रही है, जब आप भीड़ से अलग होकर अपने असली रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। हो सकता है यह सफर आसान ना हो सकता है इसमें दर्द हो, अकेलापन हो, अनिश्चितता हो, लेकिन याद रखिए, हर महान बदलाव के पीछे एक कठिन प्रक्रिया छुपी होती है। और जो इंसान इस प्रक्रिया को समझ लेता है, उसे स्वीकार कर लेता है, वही आगे चलकर अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए, धैर्य रखिए और इस बदलाव को अपनाइए। हर परिस्थिति में यह याद रखिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपके लिए हो रहा है। आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां आपकी असली मंजिल है। बस आपको रुकना नहीं है, टूटना नहीं है, बल्कि हर हाल में आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे
और आपको समझ आएगा कि जो कुछ भी हुआ वह सब जरूरी था। उसी ने आपको वह इंसान बनाया जो आप आज हैं। अगर आप भी इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए यस। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही सच्चे और गहरे ज्ञान के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यह तो बस एक नई शुरुआत है। राधे राधे, हर हर महादेव।